अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बहुत ही प्यारा मैं फ़्रॉक का डिज़ाइन गर्मियों के नुक्ता नज़र से बनाऊंगी। फ़्रॉक का पूरा डिज़ाइन देखने के लिए हमारी वीडियो पूरी देखें। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो है फ़्रॉक नीचे वाला हिस्सा मैंने अलग कर लिया है। ये 16 इंच चौड़ाई है इसकी और लेंथ इसकी जो है वो 27 इंच है। ये तकरीबन जो है 6 साल की उम्र की बच्ची के लिए है और दोनों साइड हमने कट कर ली हैं। अब फ्रंट वाली साइड लेते हैं। इसका योक जो है वो हमने लिया है 18 इंच। फ्रंट वाली साइड जो है उस पे हमने प्लेट इधर डालने हैं। इसके लिए हमने कपड़ा उसका तकरीबन 4 इंच ज़ायद लिया है दोनों साइड का। इसको कट करते हैं। इधर से हमने तकरीबन 7 इंच, आधा इंच का मार्जिन रखते हुए आधा इंच हमने कटिंग करनी है और 7 इंच डाउन हमने इसके बाजू की कटिंग करनी है। कंधा जो है ये तकरीबन 12 इंच रखेंगे। कट करती हूँ। ये हमारा निशान है। आधा इंच हमने यहाँ से इसकी कटिंग करनी है। फ्रंट वाली साइड जो है दोनों साइड्स, फ्रंट वाली सेंटर में हमने जिप लगानी है। इसके हमने प्लेट डालने हैं और इस पे ये हम छुरियों वाली जो लेस है ये यूज़ करेंगे। और ये जिप इसका पीछे जो बेल्ट बांधने वाले फ्रॉक के होते हैं वो भी हमने कट कर लिए हैं। तकरीबन 4 इंच हमने रखे हैं और इसकी गिरा लगाने के लिए लंबाई ज़ायद रख सकते हैं। ये हमने तकरीबन 27 इंच रखी है। इसका हम डिज़ाइन शुरू करते हैं और इसकी फ्रंट वाली साइड की चुन्नट भी डालते हैं। ये बाजू भी हमने कट कर लिए हैं। इनकी लंबाई जो है 13 इंच है। इसको खुला रखेंगे। आगे हमने चुन्नट डाल के मगदी लगानी है। ये दोनों हमने काट लिए हैं। लंबाई 13 इंच है और चौड़ाई जो है वो 7, क्योंकि हमने कंधे की जो चौड़ाई है वो 7 रखी है, 7 रखी है, इसलिए बाजू भी हम 7 ही कट करेंगे। ये 2 इंच पे प्लेट में डाल रही हूँ। इधर वाली साइड भी आपने 2 इंच ही नाप के निशान लगा लेना। इधर वाली साइड पे भी निशान लगा लें। एक पाँव के हिसाब से प्लेट डाल। दूसरा प्लेट जो है हमने तकरीबन 1.25 इंच पे रखना है। इसको प्रेस करते हैं और इधर से हमने फोल्डिंग भी करनी है क्योंकि हमने जिप लगानी है। इतनी हमने फोल्डिंग कर लेनी है। इसको प्रेस करके दोनों साइड से फिर जिप लगाते हैं। ये दोनों साइड्स पे हमने इधर वाली साइड पे भी और इधर वाली साइड पे भी हमने प्लेट जो अपने डालिए हैं। अब इसको यहाँ से हमने थोड़ा सा गुलाई की शेप देनी है योक को। इसका ये होता है फ़ायदा कि जो फ्रॉक होती है वो साइडों से लटकी हुई नहीं होती, बहुत अच्छी शेप आती है उससे। अब इसका गला कट करते हैं। फ्रंट वाली साइड का तकरीबन 3.5 इंच और नीचे को भी तकरीबन 3.5 इंच ही। गले पे हमने मगजी लगानी है। बैक साइड से भी थोड़ा सा कट करना है। अब इसको जिप लगाते हैं। जिप लगाना इंतहाई आसान है। ये दोनों साइड से हमने फोल्ड कर लिया, इधर से भी और इधर से भी।
ये हमारी जिप है, इधर से आपने ऐसे रखना, इधर से बराबर करके ये हमने अपनी जिप मुकम्मल कर ली है। इसको यहाँ से अभी कट नहीं करना, जब मगजी लगाएंगे तब करेंगे। अब हमने चुनट डालनी है नीचे वाले हिस्से को। आपने इस तरह उंगलियां कर लेनी है और इस तरह। इसको नाप के देख लें, बिल्कुल पूरा है हमारा। इसको इसके साथ अटैच करते हैं। ये हमारी जिप देखिए कितनी खूबसूरती के साथ अटैच हो चुकी है और बहुत ही प्यारा लग रहा है गला। अब बैक साइड को भी जिप लगाते हैं। ये हमने चुन्नट डालनी है। बैक साइड के हम साथ हमने अटैच कर लिया इसको। अब इसके बाजू को भी चुन्नट डाल के मगजी लगाते हैं। साइड से थोड़ा सा खाली रख लेते हैं। मगजी लगाते हैं उल्टी साइड से। ये बहुत ही नीट मगजी हमारी बाजू पे लग चुकी है, बैक साइड से भी फ्रंट से भी। ये कंधे की सिलाई लगाते हैं हम। ये फ्रंट साइड पे हमने लेस भी लगानी है। उल्टी साइड करके लेस को उल्टा रखना है और कपड़े को सीधा। चुन्नट वाला कपड़ा इस तरह। ऊपर वाली साइड से भी हमने सिलाई लगानी है। अब इसकी गले की मगजी लगाते हैं।
उल्टी साइड के इसके मगजी लगा के सीधी साइड पे करते हैं। ये मैंने तिरछा कपड़ा जो है कट कर लिया है। बराबर का निशान लगा लें। मगजी को हमने थोड़ा सा खींच के लगाना है। अब मगजी को फोल्ड करते हैं ऊपर वाली साइड पे। मगजी हमारी बहुत ही नीट प्रोफेशनल तरीके से रेडीमेड तरीके से लग चुकी है। बेबीज़ फ्रॉक जो होती हैं किड्स की, जब भी आप मगजी लगाएं बैक साइड से सीधी साइड को उल्टाएं तो ये देखिए कितनी प्यारी मगजी लगती है। अब जब सीधी साइड से लगा के उल्टी साइड को उल्टाते हैं तो वो मगजी प्रोफेशनल तरीके से नहीं लगती है। नीट एंड क्लीन देखें। ये जिप यहाँ तक बंद होती है। अब इसके बाजू लगाते हैं। लगाने से पहले एक दफ़ा नाप लें, बिल्कुल पूरा है। इधर वाली साइड का बाजू लगाते हैं। पीछे लगाने वाले जो बेल्ट हैं फ्रॉक के वो बनाते हैं। बनाने का तरीका एक दफ़ा चेक कर लें। ये बेल्ट की सिलाई जो है लगाने का तरीका मैं बताती हूँ। बाज़ लोग इस तरह करते हैं, यहाँ से ही ऐसे मोड़ देते हैं, वो नहीं सिलाई होती। इसकी सिलाई सेंटर में आना चाहिए। इसको आपने सेंटर में करके यहाँ सिलाई लगानी है, फिर सीधा करना है इसको। ये हमारा पीछे वाला बेल्ट जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसकी सिलाई लगाते हैं। ये बेल्ट को हमने योक और नीचे वाले दामन की सिलाई के सेंटर में लगाना है।
बजाय नीचे यहाँ किनारे पे सिलाई लगाने के इस तरह ज़्यादा खूबसूरत लगती है। बहुत ही प्यारी हमारी फ़्रॉक तैयार हो चुकी है। ये ज़िप है इधर सेंटर में और दोनों साइड्स पे हमने प्लेट डाले हैं और बहुत ही प्यारे बाजू इसके बनाए हैं। ये बहुत ही जच रही है, लेस भी बहुत ही प्यारी फ़्रॉक जो है सिलाई हो चुकी है। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफिज़।